स्केरी स्टोरीज हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कूवे वाली चुड़ैल। बात आज से 50 साल पुरानी है। किसी गांव में सब कुछ सही चल रहा था। बच्चे स्कूल जाया करते थे, बड़े बुजुर्ग बाहर टहलने के लिए जाते थे और महिलाएं अपना काम घर पर किया करती थी। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वहां पर एक महिला जिसका नाम माया था, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीख कर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया। वह अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोना करने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता नहीं था कि बच्चे कौन उठा कर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार उसको ऐसा करते हुए किसी गांव की महिला ने देख लिया और वहां की मुखिया से जाकर कह दिया। गांव में पंचायत बुलाई गई और सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु वह महिला यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और इतनी भयानक दी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके उस महिला को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या, देखते ही देखते वह महिला जिसका नाम माया था को एक पेड़ में बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया, परंतु जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे दी। उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा श्राप है। अब कहानी वर्तमान में आती है। उस गांव में जाने से हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और जो लोग बचे हैं वह भी डर डर कर जी रहे हैं। जिस जगह पर उस महिला को जलाया गया था, अब वहां पर कुआं बना दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत से लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, खास तौर से जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद उस गांव में शहर से एक फैमिली अपना गांव आती है, जिसमें 10 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन था, उसके मम्मी पापा शामिल होते थे। यहाँ आर्यन की नानी निवास करती है। एक दिन आर्यन खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी वहां आ जाती है और उसे खींचकर अपने घर ले जाती है। नानी का यह बर्ताव देख किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहां पर आर्यन के बहुत दोस्त बन जाते हैं। आर्यन अपने दोस्तों के साथ खूब मजे से खेलता है। तभी आर्यन को किसी एक दोस्त रवि होता है, उससे पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग इस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त ने बताया कि इस कुएं में श्राप है, जिसकी वजह से हम लोग वहां नहीं जाते। खेलते खेलते रात हो जाती है। आर्यन अपने घर को जाता है, तभी पीछे से कोई आर्यन को आवाज लगाता है, आर्यन बेटा यहाँ आ जाओ, आर्यन मेरे पास आओ। आर्यन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बुढ़िया जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ दिखाई देता है। आर्यन उसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की दोस्त हूँ। और वह बुढ़िया आर्यन को खूब सारे गिफ्ट देती है। ऐसा यह रोज करती थी, जिसकी वजह से आर्यन उसकी ओर चला जाता था और आर्यन अपनी सूझबूझ खो देता था। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से आर्यन खोया खोया सा रहता है। उसकी इस बेचैनी को उसकी माँ देख लेती है और उससे पूछती है, आर्यन बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब ना तो किसी के साथ खेलते हो, ना ही पहले की तरह रहते हो। आर्यन अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि वह बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी है और मुझे बहुत सी चीज खाने को देती है।
उसकी माँ ये बातों को सुनकर अचंभित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी बूढ़ी अम्मा खाने को देती है और गिफ्ट देती है। तो वह बताता है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ खेल कर लौटता हूँ तो मुझे कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी मिलती है जो मुझे बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने देती है। आर्यन के कहने पर उसकी माँ उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए आर्यन से कहती है कि उस बुढ़िया से मुझे मिलवाओ, तभी मुझे यकीन हो पाएगा। आर्यन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जब खेल कर वापस आता है तो वह अपनी माँ को उस कुएं वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई बुढ़िया उसे दिखाई नहीं पड़ती। वह बुढ़िया को आवाज़ भी लगाता है लेकिन वहाँ कोई बुढ़िया दिखाई नहीं देती। आर्यन रोने लगता है और उसको रोता हुआ देखकर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि शायद उस बुढ़िया को कोई काम आ गया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आ पाई। अब घर चलते हैं, हम किसी और दिन मिल लेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस कुएं वाली जगह पर अकेला आता है तो वहाँ पर उस बुढ़िया को आवाज़ देने लगाता है, लेकिन बुढ़िया नहीं आती। जैसे ही वह लौट कर जा रहा होता है पीछे से आवाज़ आती है, आर्यन बेटा आ जाओ, देखो मैं आ गई। आर्यन पीछे पलट कर देखता है तो वह बुढ़िया उसे खड़ी मिलती है और उसको खाना और गिफ्ट देती है, परंतु उससे एक बात जरूर कहती है कि तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अब तो आलम ऐसा हो गया था कि आर्यन रोज शाम को उस कुएं वाली जगह पर जाता था। उसको ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। उसके घर वाले यही सोचते थे कि अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसका दोस्त मिला। तब आर्यन की माँ ने उस लड़के से पूछा, बेटा आर्यन तुम्हारे साथ खेलने आता है? तो उसके दोस्त ने बताया, आंटी आर्यन तो 1 महीने से हमारे साथ खेलने नहीं आता है। अब उसकी माँ सोच में पड़ जाती है, आखिर मेरा बेटा आर्यन कहाँ पर जाता है। उस दिन उसकी माँ आर्यन से पूछती है, बेटा आर्यन तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम उसके साथ खेलने नहीं जाते, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ तुम कहाँ पर जाते हो। जब आर्यन ने माँ के द्वारा इन बातों को सुनता है तो वो बहुत घबरा जाता है और इस बारे में कुछ बात नहीं करता तथा अपने कमरे में चला जाता है। इधर इसकी माँ सोच में पड़ जाती है, आर्यन एक बार मुझसे बुढ़िया के बारे में बता रहा था, कहीं उसी के पास तो नहीं जाता। एक शाम आर्यन को जाते हुए देख लेती है माँ और वह उसके पीछे पीछे चल देती है। वह चोरी छुपे आर्यन को देखती है तो पता चलता है कि आर्यन एक कुएं के पास खड़ा होकर उस बुढ़िया के पास खड़ा है और बुढ़िया आर्यन को अपनी गोदी में बैठा कर बैठी हुई है। उसकी माँ को चिंता सताने लगती है। वह डरने लगती है कि कहीं यह बुढ़िया मेरे बेटे को मुझसे अलग ना कर दिए, इसलिए वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। जब आर्यन की नानी यह बात पता चलती है कि आर्यन कुएं के पास जाता है तो वह अपनी बेटी को यह बात बताती है, अपने बेटे को उस कुएं से दूर रखो, क्योंकि बहुत साल पहले ही इसी जगह पर बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र विद्या कर सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती थी और बाद में उनको मार दिया करती थी। काफी दिन हो जाते आर्यन कुएं के पास नहीं जाता है। वह आत्मा का इंतजार करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी रात उनके पिता की आँख खुलती है, शायद पानी पीने के लिए उठते होंगे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है उनके पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। वह आर्यन के कमरे की तरफ देखते हैं कि वहाँ आर्यन सो रहा होता है, मगर आर्यन के कमरे में टीवी अपनी आँख ऑन हो जाता है और झलक ऐसा लगता है जैसे टीवी के सामने कोई बैठा है और टीवी देख रहा है, परंतु वह आर्यन नहीं है। वह जैसे ही टीवी को बंद करते ही टीवी दोबारा ऑन हो जाता है। आर्यन के पिता बड़े घबरा जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि आर्यन के ऊपर कोई काली परछाई आ रही है और आर्यन को गले की तरफ 2 हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों हाथ आर्यन के गले पे दबाना चाहते, तभी वह तुरंत आर्यन को गोद में उठाकर अपने
कमरे की तरफ भागते